Hi students, welcome to the class prepositions. So today in this lecture we will discuss about the prepositions and our subtopic is at, on, in with reference to time. कहने का मतलब है आज जो है preposition जो है at, on, in with reference to time यानी टाइम के हिसाब से हम इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं. इट्स क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश बट इट्स जनरल क्लास फॉर द जनरल फॉर ऑल क्लासेस यानी ये एक जनरल क्लास है सबों के लिए. उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इसको देखेंगे और समझेंगे. सबसे पहले हम ऐट की बात करेंगे यानी ऐट जो है किस टाइम के साथ ऐट का हम इस्तेमाल करते हैं. तो सबसे पहले जो है ऐट है स्पेसिफिक टाइम. जब हम स्पेसिफिक टाइम की बात करते हैं तो उस टाइम हम ऐट का इस्तेमाल करते हैं. लाइक दैट at 5, at 12:30, at noon, at midnight. यानी ये स्पेसिफिक टाइम है यानी जब ये लार्ज पीरियड की बात नहीं हो रही है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की बात हो रही है. at 5 I will be there. at 12:30 यानी मीटिंग स्टार्ट्स at 12:30. we serve lunch at noon. इसी तरह at midnight. तो यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं at. और at हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? विद एक्सप्रेशंस. जब एक्सप्रेशंस आते हैं सेंटेंस में उस वक्त हम at का इस्तेमाल करते हैं. at the moment he is busy at the moment. at the same time यानी both the planes arrived at the same time या both the trains arrived at the same time. at this time यानी nothing is available at this time in the मिसाल के तौर पर store. at that time they were in suppose London या they were in Srinagar या they were in Delhi. at some point he will complete his PhD degree. at any time यानी don't call me at any time. at sunrise मिसाल at sunrise air is so clean at sunrise. at sunset I love to walk at sunset. at lunchtime ठीक. at lunchtime there's crowded in restaurant at lunchtime. at dinner time ठीक. don't disturb me at dinner time. at midnight he will be arrived at midnight. तो ये हो गया at जो है विद रेफरेंस ऑफ टाइम. at कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं तो याद रखना स्पेसिफिक टाइम की जब हम बात करेंगे या एक्सप्रेशंस की बात करेंगे उस टाइम हम at का इस्तेमाल करते हैं. अब on जो है on कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं याद रखना on डे डेट. सबसे पहले डे और डेट यानी जब हम डे की बात करेंगे on Monday सपोज हमारे स्कूल में जो है एनुअल डे है ऑन मंडे एनुअल डे. इसी तरह ऑन जनवरी 15 जो है सपोज मैं डॉक्टर को कंसल्टेशन जाता ऑन जनवरी 15 आई सी. ऑन ट्यूसडे इसी तरह माय कंप्यूटर क्लासेस इज ऑन ट्यूसडे. तो इसी तरह और एक बात है जब डे प्लस टाइम जब दोनों को हम जोड़ देंगे इसमें डे भी आएगा और टाइम भी आएगा यानी डेट भी आएगा और डे भी आएगा प्लस टाइम. आफ्टरनून ऑन फ्राइडे इवनिंग. आफ्टरनून ऑन फ्राइडे या ऑन फ्राइडे इवनिंग हम कह रहे हैं या ऑन फ्राइडे नून जो है आई लव टू गो फ्राइडे मतलब उस वक्त हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं. रिपीटेटिव डेज उस वक्त भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं. ऑन इंडिपेंडेंस डे. on your birthday what do you do on your birthday? on Independence Day I love to watch horror movies या patriotic movies. expressions on time on the hour the clock chimes on the hour. तो उस वक्त हम जो है on का इस्तेमाल करते हैं. अब in with reference to time इन का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? मंथ्स के साथ
सीजन्स के साथ, ईयर्स के साथ, सेंचुरीज के साथ, लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम के साथ और एक्सप्रेशंस के साथ। तो उनके साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल मंथ्स इन जुलाई, सपोज सीजन्स इन जुलाई भी आप कह सकते हैं, तो इसका मतलब है सारे मंथ्स की आप बात कर सकते हैं। इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, इन जुलाई एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इन सीजन्स इन समर या इन द समर, in winter, yeah, in the winter, in spring, in autumn, like that. Years in 2005, in 2010, in 2016, in 2014. Centuries in the 70s, यानी मिसाल the Britishers occupied India in the 17 यानी hundreds यानी in 18th century. Long periods जब हम बात करेंगे तो in the middle ages हम कहते हैं, in the ancient time, हाँ, in the middle ages, in the ancient, इस तरह का जब हम टाइम इसमें मेंशन करते हैं। तो एक्सप्रेशंस के साथ in the past, in the future, in a few days, in 5 minutes, in the evening, in the morning, तो इसके इनके साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अब हम कहाँ पर जो है इन तीनों का इस्तेमाल नहीं करते हैं विद द रेफरेंस टू टाइम, यानी जब हम टाइम की बात करते हैं लेकिन इन तीनों का इस्तेमाल हमें वहाँ नहीं करना है। नो प्रेपोजिशंस एट ऑल। जब हम टाइम के साथ हम लास्ट लगाएंगे, लास्ट डे, या हम कहेंगे नेक्स्ट, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट डे, दिस मंथ, दिस वीक, दिस डे, दिस ईयर, तो उस वक्त हमें इनका एट नहीं, ऑन नहीं और इनका इस्तेमाल नहीं करना है। एवरी, मिसाल एवरी नाइट, एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, टुडे, टुमारो, इसी तरह द डे बिफोर यस्टरडे, द डे बिफोर, इसी तरह हाँ, सून, लेटर, सो ऑन एंड सो फॉर, और भी हैं बहुत सारे। तो इनके साथ हम टाइम का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बज़ाहिर हमें ये बहुत आसान लगता है, मतलब एट, ऑन और इनका इस्तेमाल करना विद रेफरेंस टू टाइम, बट इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। जब हम सो फार हमारे एग्जाम्स और सो फार आवर एग्जाम्स आर कंसर्नड, या जो अब हम इंग्लिश अगर हम बोलना सीखें तो उस वक्त हमें एट का इस्तेमाल, ऑन का इस्तेमाल और इनका इस्तेमाल कहाँ करना है, या एग्ज़ाम्स के बारे में हमें वहाँ पर क्वेश्चन आते हैं, तो उस वक्त हम इनका इस्तेमाल सही तरीके से कैसे करेंगे। उम्मीद करता हूँ विद द हेल्प ऑफ दिस लेक्चर यू कैन अंडरस्टैंड ईजिली। और मज़ीद इसके बाद मैं आप इसका असाइनमेंट भी भेजूँगा, वो भी आप देखिएगा ज़रूर। होप कि आपको ये जो है ये छोटा सा लेक्चर जो है आज समझ आया होगा, और मज़ीद जो है इन वीडियोस को आप देखेंगे और शेयर भी करेंगे, और कमेंट्स भी आप मेरे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। हैव अ गुड डे, थैंक्स।